बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी सामान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये है जी दोपहर का टाइम। अभी अभी जो है ना मानो का फ़ोन आया था मुझे कि बच्चे मैं भेज रही हूँ स्कूल से, तो बच्चियाँ आएँगी तो आप ना खाना पैक करके तो रखें। तो जी मैंने कल जहाँ से व्लॉग जो है ना छोड़ा था वहीं से आगे ना कंटिन्यू किया है। और सबसे पहले ना मैंने रायता पर पे किया। और मानो ने इसलिए मुझे पहले फ़ोन किया था क्योंकि मैं पैकिंग की अगर मैंने वीडियो वगैरह लेनी हो ना तो मैं अपनी व्लॉग जो है वो बना लूँ, फिर बच्चे आएँगे। तो रायता अगर पुदीना रायता आपके पास तैयार होना, चटनी पहले से पिसी हो ना तो बड़ा ईज़ी हो जाता है, वरना अभी मैं पुदीना तोड़ती, फिर उसे काटती, साफ़ करती, धोती, फिर उसे पीसती। तो मेरे पास पहले से रेडी रखा था। दही जो है मैंने पहले भी शेयर किया था कि दही मैंने लगाया हुआ था। अच्छा कल ना मुझे एक मेरी बेटी हैं बड़ी प्यारी-सी, उनका कमेंट आया था कि आंटी मुझसे दही सही नहीं बनता और मलाई नहीं आती। तो मलाई की मुझे समझ नहीं आई कि दही में मलाई क्यों चाहिए आपको? अगर आप दूध से मलाई उतार के दही जमाएँगी तो उसमें मलाई तो नहीं आएगी। और अगर आप घी वाला या मक्खन वाली मलाई बता रही हो तो उसके लिए तो फिर आपको मलाई को जाग लगानी पड़ती है। और दही अगर आपसे सही नहीं जमता तो उसकी जो है ना आज मैं मुकम्मल डिटेल रेसिपी जो है ना आपको देने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा जी, रायता तैयार था, इसे मैंने कैसरोल में डाल के तो इसे रख दिया और अभी जो है ना मैं बिरयानी जो है ना वो पैक कर रही हूँ। अच्छा बिरयानी मैं डाल रही थी हॉट पॉट में, उधर से बच्चे आ गए और वो ना दरवाज़ा खटखटा रहे थे और मैं फटाफट से बिरयानी डाल रही हूँ बिरयानी डाल रही हूँ। मैं कह रही थी कि मेरी वीडियो बन जाए, वरना थोड़ा-सा ना ऑकवर्ड समझा जाता है ना गाँव देहात में इस तरह की चीज़ों को कि खाना बना रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा ना मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना इस चीज़ को सोशलाइज़ ना करूँ, लोगों को इतना ना पता ना चले कि मैं क्या कर रही हूँ। बस जी खाना हो गया था, बिरयानी मैंने डाल ली थी हॉट पॉट में। अच्छा एक और मेरे साथ ना बड़ी ज़बरदस्त सी बात हुई कि अभी मैंने हॉट पॉट में खाना डाल लिया और हॉट पॉट का ढक्कन जो है ना मैंने कूलर पे रखा था और मैं ढूँढ-ढूँढ के पागल हो गई। और फिर मुझे अचानक नज़र आया कि ये मेरे पास ही पड़ा है कूलर के ऊपर। हालाँकि बच्चियों को मैंने दूसरे कमरे में भी बिठाया, बेटा उधर देख या उधर तो नहीं पड़ा। अच्छा बच्चियाँ हमारी हमसाई हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो आई थी तो मैंने उन्हें भी डाल दिया था खाना। पहले उनको खिलाया-पिलाया, फिर उनके हाथ ना मैंने जो है खाना जो लंच तैयार किया था टीचर्स के लिए वो भिजवा दिया और माशाल्लाह बहुत पसंद आया। जब मैं मानो को लेने गई तो इसकी टीचर जो है ना मिली थी मुझे और वो बड़ी तारीफ़ कर रही थी कि जज़ाकल्लाह बहुत ही मज़े का था खाना और थैंक यू सो मच। इतनी वो तारीफ़ कर रही थी और इतनी खुश थी ना कि मुझे ऐसे लगा, हालाँकि मेरी मेहनत सुबह-सुबह भाग-दौड़ तो अच्छी खासी मची हुँ, और प्रेशर बहुत होता है। जब आपने किसी के लिए कोई चीज़ प्रिपेयर करनी हो ना तो प्रेशर हुँ। बड़ा होता है कि अगले बंदे को पसंद आ जाए। पता नहीं पसंद आएगी और या नहीं। अपना ही बेंचमार्क जो आपने सेट किया होता है ना एक, अगर कोई आपकी तारीफ़ कर दे ना किसी जगह पे जाके कि फ़लाँ बंदे के हाथ का ज़ायक़ा जो है बड़ा ज़बरदस्त है और फिर उसी बेंचमार्क को बीट करने के लिए आपको जो है ना मेहनत और भी तगड़ी करनी पड़ती है कि कहीं अगला बंदा झूठा ना पड़ जाए, उसे ये ना लगे कि इसने तो बड़ी हाइप दी थी लेकिन चीज़ तो इतनी मज़े की नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी और माशाल्लाह खाना जो है बड़े मज़े का बना था और इनको बड़ा पसंद आया। मानो इतनी खुश थी जब आई और बता रही थी कि मम्मा टीचर्स इतनी तारीफ़ कर रही थी, इतनी तारीफ़ कर रही थी। हालाँकि जो वहाँ पे क्लर्क हैं स्कूल के तो उनके ना भाई की शादी थी, तो शादी से वलीमे का खाना आया हुआ था। उन्होंने वो छोड़ के ना तो बिरयानी उन्होंने खाई है और इसकी तारीफ़ की है, वो दूसरा खाना उन्होंने ना टच भी नहीं किया था। सिर्फ़ रशियन सैलेड जो था ना वो उन्होंने खाया था। बाकी जो गोश्त रोटी वग़ैरह आई थी वो उनको लोगों को उन्होंने कहा कि जी वो मज़े की लग ही नहीं रही। वो बिल्कुल जो है चखने ना का ही मज़ा ही दिल नहीं नहीं आ कर रहा रहा। था। हुँ,
बस जी मानो को भी मैं लेके आ गई थी और रायता जो है ना वो बचा था, बिरयानी जो है ना उधर ही फिनिश हो गई थी। जो बची थी वो टीचर जो है ना पैक करके साथ ले गई थी। जो 1-2 टीचर मेरी तरह डाइट पे थी। हाँ। तो वो ले गई थी साथ में, तो जो घर पे पड़ा हुआ था बिरयानी, फिर बच्चे आए स्कूल से, फिर बच्चों को मैंने दी। आते ही मानो से मैंने फरमाइश की कि चाय बना के दो। मानो ने मेरे लिए जी चाय बनाई अच्छी सी। और ये है जी नेक्स्ट डे और अभी है मॉर्निंग का वक़्त। बच्चे तिलावत कर रहे थे और मैं कर रही थी पेट पूजा, क्योंकि सुबह उठते इतनी जो भयंकर वाली भूख लगी हुई थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि वैसे जान निकल जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है कि रात की ना रोटी पड़ी हुई थी, वो जी गरम की और उसे ना कड़कड़ा सा मैंने कर लिया। और घी वगैरह नहीं लगाया, सादा ही रोटी गरम की, उसके साथ थोड़ा सा मक्खन लिया, साथ में अचार। और जी बल्ले बल्ले अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े का जो है ना सुबह सुबह पेट पूजा की। उसके बाद जी आ गए हम चूल्हे के पास अपनी ड्यूटी पे, और करूँगी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार। और नादिल इतना इधर नाराज़ था मानो से, मानो ने उसकी तरफ कैमरा किया और उसने मुँह जो है ना दूसरी तरफ कर लिया। और अभी जी मैं बना रही थी बच्चों के लिए ऑमलेट, और ये मानो ने मेरे ख्याल से स्लो mo लिया है। पता नहीं मुझे खुद ही कुछ आया है। समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। और मैं अंडा तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और अंडा जो है आगे से ईंट रहा है मुझसे। वो अंडा कह रहा है कि मैं नहीं टूटूंगा, तू चाहे जो मर्जी कर ले। लेकिन फिर मैंने भी टेढ़ गया। जोर लगाते हुए ना उसे तोड़ ही लिया। और जो उस पे जोर लगा ना, उसे देख तो ये दूसरा फिर फटाफट ही टूट गया। उसने कहा कि तोड़ तो इसने लेना ही है, तो फायदा जोर आकड़न लगवाने दा का फायदा कोई नहीं। आकड़न का फायदा कोई नहीं, आराम नाल ही टूट जाने हैं। तो वो आराम से भी टूट गया था। वो मेरे ख्याल से मानो ने स्लो mo लिया था या पता नहीं इससे हो गया था। और मैं तो बाय हैरान थी कि मिस्टेक ही इतना हुआ होगा। जोर मेरा अंडे पे क्यों लग रहा है। थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड की, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा इसमें ना मैं कच्चा दूध डालूंगी। ठंडा जो है ना दूध थोड़ा सा डाल लेना, तो बड़ा आमलेट जो है ना फ्लफ़ी सा बनता है। तो मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना वरना फिर अंडा पतला हो जाता है। हुँ, बस 1 चम्मच डाल लेना, तो एक तो कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है, दूसरा अंडा जो है ना उसका फ्लेवर भी मज़े का हो जाता है, कलर बड़ा प्यारा आता है। हुँ। और मानो कह रही थी कि वो जी सुर्ख मिर्च वाला अंडा नहीं खाएगी, वो खाएगी काली कालिया मिर्च वाला। मिर्चा। तो फिर उसके लिए ना मैंने अंडा रख दिया था, बच्चों के लिए मैंने बना लिया। और अभी जी करेंगे ऑमलेट की तैयारी। अच्छा, मुझे ना कल एक सिस्टर का कमेंट आया था कि उन्होंने ना मेरी केक की रेसिपी ट्राई की और केक जो है ना उनका ठीक नहीं बना। और वो कह रही थी कि मैंने ना एक ही अंडा डाला था और मेरा जो है ना केक ठीक नहीं बना। और उनके हस्बैंड कह रहे थे कि आप ना 2 अंडे डालती तो आपका केक जो है ना वो ठीक बनता। तो अगर आपका केक सख्त बना है या फूला नहीं रोटी की तरह बना है, तो ये अंडे का तो रीज़न नहीं हो सकता। ये रीज़न है कि आपने या तो बेकिंग पाउडर कम डाला है, या फिर मैंने बताया था बेकिंग सोडा, मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला था। मैंने 1 चुटकी बेकिंग सोडे का डाला था, और उससे तो फिर हो ही नहीं सकता। आप एगलेस केक भी बनाएँगी ना, वो हाँ, भी फूलेगा। बिल्कुल। और बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा। और दूसरा जो मैंने मेज़रमेंट रखा था ना, उस हिसाब से 1 अंडा काफ़ी है, क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़ा-सा छोटू-सा केक बनाया था। एक आधा कप के करीब होगा हमारे पास जो मैदा मैंने बताया, तो 1 कप था, लेकिन आपने देखा होगा कि मेरे पास 1 कप कितना बड़ा था, छोटू सारा कप था। छोटी कटोरी हाँ जी, हमने ली छोटी थी। कटोरी एक मैदे की ली थी, और उसी के हिसाब से हमने उतनी ही चीनी ली थी। सारी और मेजरमेंट्स हमारी उसी के बटर बराबर थी। और ऑयल मिला के ना दोनों चीज़ें, वो भी वो जो है ना सेम ही क्वांटिटी थी उन दोनों की, वो मिला के ना वो ही 1 कटोरी जो है ना बनती थी। तो अगर उतनी क्वांटिटी में 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 अंडा काफ़ी होता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रही हैं, बड़ा बनाना चाह रही हैं, तो फिर उसी हिसाब से आपको हर चीज़ की मिक़दार बढ़ानी पड़ेगी। आपको बटर भी बढ़ाना पड़ेगा, ऑयल भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ कि अगर आप लोगों के पास बटर मौजूद नहीं है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आप सिर्फ़ जितनी दोनों चीज़ों की मिक़दार बनती है ना, उतना आप सिर्फ़ वेजिटेबल ऑयल भी ले सकती हैं, हुँ, या सिर्फ़ आप घी भी ले सकती हैं। कोई भी चीज़ आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बाकी आपकी क्वांटिटी जो है ना वो आपने रखनी है एक सेम। ही मेजरमेंट कप रखें, उसी से हर चीज़ मेजर करें, इक्वल होनी हाँ जी, चाहिए। अगर आप बड़े कप से माप रही हैं ना, कि आपके पास बड़ा कप है तकरीबन जैसा हमारे पास टी कप होते हैं, हुँ, तो तकरीबन ना 1 पाव से थोड़ा-सा कम होता है। तो उस हिसाब से उसमें फिर 1 चम्मच आपका बेकिंग पाउडर जाएगा। 1
चम्मच बेकिंग पाउडर जाएगा आपका। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा डाल रही हैं तो 1 पिंच काफ़ी होगा उसमें। 1 पिंच से थोड़ा-सा आप ज़्यादा कर सकती हैं, यानी कि चुटकी थोड़ी-सी बड़ी ले लें। हाँ। क्योंकि फिर वो ज़्यादा ना वो फूल नहीं जाएगा। और उसके अलावा उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए आपने उसमें इलायचियाँ डाल देनी है, ताकि उसका अंडे का और बेकिंग सोडे का फ्लेवर जो है ना वो आपको ना आए। या फिर आपने 1 से 2 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के डाल देने। हुँ। बस जी, मेरे ख़्याल से आपको समझ आ गई। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि 3 साल हो गए उनकी शादी को और अल्लाह पाक ने अभी तक उन्हें नवाज़ा नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आपकी सुनेंगे। अल्लाह पाक बंदे की ना सख्त से ज़्यादा उसे नहीं आज़माते, उसके घर में देर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि 10-10 साल बाद भी लोगों के घर में ना औलाद होती है। तो 3 साल कोई इतना ज़्यादा अरसा नहीं है। आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर नवाज़ेंगे आपको। और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। और मेरी जितनी भी बहनें मेरा वीडियो देख रही हैं, आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, आमीन बोलिएगा। किसी के दिल से निकली हुई दुआ जो है ना वो जल्दी कबूल हो जाती है। बिल्कुल। और जितने लोगों के मुँह से आमीन निकलेगा ना, अल्लाह पाक उतनी जल्दी शायद उनकी सुन लें। और इंशाल्लाह आप अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर आपको नवाज़ेंगे। टेंशन मत लिया करें, खुश रहा करें। जो नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं उनका शुक्र अदा करें। जो नहीं अता की वो यही सोच लें कि अगर आपकी किस्मत में है तो आपको ज़रूर मिलेगी, और जो नसीब में नहीं है उस पे फिर गिला कैसा। अभी जी हम बन रहे थे पराठे और मैं ना जब बातें शुरू करती हूँ ना तो फिर मेरे को भूल ही जाता है मैं कर क्या रही हूँ। बच्चों के लिए ऑमलेट तैयार किया कर लिया था, उसके साथ साथ जी हमने चाय भी बना ली थी, क्योंकि आज जी नाश्ता होगा अंडा पराठा और चाय के साथ, क्योंकि रात को हमने कोई भी कुकिंग नहीं की थी और रात को सालन वगैरह नहीं बनाया था। रात को बच्चे कह रहे थे जी हमने जो है ना अचार के साथ ही जो है ना पराठा खाना है। तो रात को भी हमारे घर में पराठे बने थे, साथ में जी मक्खन था, साथ में अचार था, और बस उसी के साथ हमने नाश्ता कर लिया था। और सुबह भी जो है ना पराठे, साथ में चाय, और साथ में जी होगी ऑमलेट। और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा देसी नाश्ता आज हम करेंगे। बच्चे जो है स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे और आज सुबह ही सुबह जो है ना अनाउंसमेंट हुई कि आज ना स्कूल का टाइम जो है ना तब्दील हो रहा है। और पहले बच्चे जाते थे तकरीबन 7:45 पे और मानो जाती थी 8 बजे। और लेकिन आज जो है ना सुबह अनाउंसमेंट हुई है कि आज से ना बच्चों का स्कूल की टाइमिंग जो है वो 8:45 हो गई है। तो बड़ा जी सुबह-सुबह रिलैक्सेशन फ़ील हुई कि शुक्र है थोड़ा सा टाइम, वरना सुबह-सुबह ना मैं तो पागल हुई होती हूँ कि बच्चे जल्दी-जल्दी ना स्कूल चले जाएँ, मानो जल्दी-जल्दी इसे छोड़ के आऊँ। और फिर नाश्ता, और मौसम चेंज हुआ है ना तो पता ही नहीं चलता टाइम का। एक तो सुबह-सुबह जो है ना मेरी तबीयत इतनी बोझिल होती है कि सुबह क्या वो इंसान ने ताज़ा दम क्या उठना है, मुझे तो होश ही आधे घंटे में आती आधे है। घंटे में आती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इस ग्रह पे क्या कर रही हूँ। ये गोला और पे ही कहाँ हो रहा है? जिस्म ऐसे अकड़ा हुआ होता है ना। और सर्दियाँ ना मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती हैं। गर्मियाँ तो वैसे ही मुश्किल होती हैं कि गर्मी बड़ी लगती है, दिल घबराता है। और सर्दियाँ जो है ना वो फिर मेरे लिए वैसे मुश्किल हो जाती हैं कि जिस्म अकड़ जाता है, सारा बदन ऐसे दर्द करता रहता है, हर वक़्त ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने हल मैं जोत के आई हूँ और अभी क्या अकेले, अभी वो भी अकेले। अकेले दूसरा साथी भी कोई नहीं था साथ, अकेली मैं जुटी हुई थी हल में। अभी जी चाय बना ली। अच्छा, आज के व्लॉग में ना आपको चाय 2 से 3 दफ़ा मिलेगी। हाँ, क्योंकि चाय पे ही काम था। सर्दियाँ आ गई हैं, हमारे घर में चाय हुँ, चलनी भी बड़ी है। चाय, चाय, चाय और बस चाय। पहले और ये फिर 2 दिन का व्लॉग है तो फिर 2 दिन हुँ। की चाय जो है ना इसमें मिक्स हो गई है। और ये सुबह ब्रेकफ़ास्ट में जी बच्चों को पराठे, साथ में ऑमलेट और साथ में चाय। मानो के लिए मैं अलग से बनाऊँगी बाद में ऑमलेट, जो है ना काली मिर्च वाला, और मानो हुँ। को ना काली मिर्च वाला ऑमलेट पसंद है। बच्चे छोटे नहीं खाते, उन्हें ये ही ना पसंद है। अच्छा, 2 लड़कों ने खाया था ऑमलेट और अच्छा ख़ासा ऑमलेट इन लोगों ने छोड़ दिया था। हाँ, ये देखो। हालाँकि इतना टाइम रहता था ना स्कूल जाने में, लेकिन पता नहीं उनका इन्हें, मैच था। और इनको ये था कि हमने जाके ना खेलना है।
मैच फिक्स किया मैंने हुआ है। कहा कि बेटा जी आज तो बाजी को साथ ले जाओ, नहीं मम्मा आप खुद ही छोड़ आना। और मेरी इन्होंने फ्री में एक्सरसाइज करवाई हुई है। यकीन जाने कि 10 मिनट जाने में लगते हैं, 10 मिनट आने में लगती हैं, और 2 चक्कर मेरे लगते हैं। 20-20 40 मिनट की वॉक मेरी वैसे दिन में हो जाती है। और उसके अलावा जो है घर में जो वॉक करती हूँ वो वखरी सुबह शाम इतना चलती हूँ, पर पता नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग कहते हैं जी आधा घंटा वॉक करता हूँ और देखें मैंने इतना वेट लॉस कर लिया। और मैं पता नहीं कितनी वॉक करती हूँ लेकिन वेट का लॉस हो ही नहीं रहा। वेट का लॉस वेट का फायदा हो रहा है। वो उधर का उधर ही है, जूं से तू नहीं हो रहा। दूध भी मैंने जी गर्म होने के लिए रख लिया था और अभी ना मैं शेयर करूंगी आपसे दूध को जाग लगाने की दही की रेसिपी और पूरा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी प्यारी सी बेटी है और वो कह रही थी कि आंटी आप ना मेरे से दोस्ती कर लो। तो बेटा जी हमारी दुश्मनी कब थी? मैं तो आपकी दोस्त हूँ। बल्कि मैं तो सबकी दोस्त हूँ। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं सबकी दोस्त हूँ। और आप बड़ी प्यारी हो, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और आपकी बातें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मानो करती है ना मेरे साथ छोटी-छोटी बातें, वैसे ही आपके साथ जो आप भी बातें करती हो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। इसीलिए मैं आपके साथ बातों में लगी रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। बस जी नाश्ता हो गया था तैयार, बच्चे चले गए थे स्कूल तब तक ना, जब तक अभी मैं मानो के लिए नाश्ता बना के फ़ारिग हुई हूँ, बच्चे दोनों चले गए थे। अभी जी मैं तवा उतार दी है मैंने, अपने लिए भी रोटी बना ली और मानो के लिए भी पराठा बना लिया। अभी मैंने ये जो कल का दूध था ना, ये हमने कुछ यूज़ कर लिया था। मेरे ख़्याल से नादेली के लिए ना कस्टर्ड बना था कल और उसकी रेसिपी हमने नहीं ली क्योंकि क्योंकि उसके ना स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड था। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड था, मानो को पसंद नहीं था। तो फिर इसने ना गुस्से में वो बड़ी जब बेदिली से लेके मैंने आया ना, बनाया। अच्छा हमने ना कल एक डिज़र्ट की रेसिपी देखी थी गुलाब जामुन और कस्टर्ड वाली ना, और मुझे इतनी वो पसंद आई ना, देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं तो ये ट्राई करूँगी, लेकिन वो वनीला कस्टर्ड में बनी हुई थी। और मेरा लड़का ना पूरा पिंड घूम के आया है, इसे ना वनीला कस्टर्ड नहीं मिला, वो फिर स्ट्रॉबेरी ले आया और स्ट्रॉबेरी का तो फिर फ्लेवर ही नहीं पसंद आया। मानो ने जी वो बनाया और फिर चखा भी नहीं, वो फिर नादिल ही नहीं सारा खाया। और ये जी अभी दूध मैंने गर्म कर लिया। दूध को आपने इतना गर्म करना है कि आपकी उँगली ना उसमें 2 से 3 सेकंड तक होल्ड कर जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, लेकिन थोड़ा-सा वार्म होना चाहिए। उसमें आपने जो जाग डालनी है ना, यानी कि जो खट्टा आपने लगाना है, उससे भी आपने रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। वो भी ठंडा, यानी कि फ्रिज से नहीं निकालना आपने, उससे पहले निकाल के आपने रख देना है ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बस जी 2 चम्मच हमने ना, तकरीबन आधा किलो दूध था, 2 छोटे चम्मच जो है ना वो मैंने खट्टे के लगाए हैं। अच्छे से उसे फेंटना है, बिल्कुल अच्छे से फेंट के ना मिक्स कर लेना। फिर आपने किसी भी गर्म जगह पे रख देना है। आजकल सर्दियाँ हैं तो गर्म जगह तो मिलती नहीं, बंदा मारिया भी। तो मैंने क्या किया कि बंदा मारे अभी। मैंने ना हॉट पॉट में रख दिया है, तो उसमें उसका टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहता है। तो बस जी ये कोई टेंशन नहीं है आपको। प्लास्टिक का बर्तन है, सिल्वर का बर्तन है, स्टील का बर्तन है, जो बर्तन जेड़ा तुहानू लभे बस उहदे विच ला दो जाग। जाग लगा के मैंने रख दिया है और अभी जी हम आ गए थे नाश्ते की तरफ। और मानो आज थोड़ा-सा ईज़ी थी क्योंकि आज स्कूल लेट जाना था। तो अच्छा इतना लेट टाइम फिर भी मैं लेट गई। फिर भी ये लेट के गई है। हिसाब लगाएँ इसका, इतनी लेटी हुई औरत है ये। और जी अभी हमने बैठ के आराम से नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैंने मानो को दिए थे 5 मिनट। मैंने कहा जी 5 मिनट है, फटाफट से नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर टाइम जो है ना ख़त्म होने वाला है। 5 मिनट में नाश्ता कर लो आप। और इसने जी 10 मिनट में नाश्ता किया। 15 और मिनट में फिर तैयारी मैंने की। इससे कहा कि 5 मिनट में जल्दी-जल्दी तैयारी कर लो, और इसने 15 मिनट लगाए। और मैंने सोचा कि 5 मिनट इसे दूँगी तब तक मैं चाय अपनी पी लूँगी, लेकिन इसने मुझे चाय नहीं पीने दी। जैसे ही इसने देखा ना, अच्छा मैं देख रही थी पहले ना ये स्लो लगी हुई थी। मैंने कहा जी इतनी देर लगाएगी, इतनी देर में मैं अपनी चाय जो है वो पी लेती हूँ। फिर मैं गई, चाय मैंने गर्म की और मैं जैसे ही डाल के लाई, इसे स्पीड की चुंडी लग गई। ये इतनी फिर इसने स्पीड मारी है ना कि माँ को चाय नहीं पीने देनी। और मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि जल्दी-जल्दी मैं चाय पी लूँ, लेकिन इसने फिर स्पीड लगाई।
ओहो जुलम। चाय नहीं पीने दी फिर इसने मुझे। ये मेरा भी गाउन रखा था, ये मानो का पर्स रखा है, और ये मानो रखी है। रखी है। ये अपनी तैयारी कर रही थी और मैं फटाफट जो है ना बड़े-बड़े घूँट ले रही थी चाय के। मेरी चाय ख़त्म हो जाए, लेकिन मग ज़्यादा ही बड़ा था और वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बस जी फिर मानो को मैं छोड़ आई थी और ये है जी दोपहर का टाइम और मानो मेरे लिए लेके आई थी मच्छा मस्का। अच्छी। मस्का, ये मस्का लगाती है मुझे। ये लेके आई थी मेरे लिए एक छोटू सी समोसी और ये आधा नान, और इसमें से भी आधा, अच्छा नाम मेरा होता है, खा ये सारा खुद जाती है। नहीं सारा नहीं, आप खाएंगे। हाँ आप खाएंगे। अच्छा हाफ ये खुद लेगी, हाफ मुझे दिया, फिर बाद में मैंने इससे मांगा, इसने मुझे थोड़ा सा और तोड़ के दिया। अच्छा मैं बड़ी खुश थी कि ये इसने मुझे और दे दिया, लेकिन इसकी नज़र ना मेरी प्लेट वाले पे थी और फिर उसने पूरी कोशिश की मुझसे वो बाकी का पूरा और हिस्सा वो छीनने की। कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम थी। भला के शेर के मुंह से कोई छीन सकता है उसका खाना। वाह जी वाह। इसने फुल लॉन कोशिश की कि मैं माँ से छीन के खा जाऊं। मैंने कहा बेटा जी वो बचपन में ही था, जब मैं आपको अपने मुंह से निकाल के दे देती थी, अब नहीं सच्ची? देने की मैं, अब मुझे पता है कि बड़ी कोशिश की जी इसने, लेकिन मैंने इसे एक लुकमा भी नहीं दिया और फिर सारा मैंने खुद ही खाया। बड़ा इसने छीनने की कोशिश की। नाकाम कोशिश इसे। और मैं इसे कह रही थी कि मुझे चाय बना दो और ये मुझे ना मस्का लगा रही थी कि ये ले नान और ले लें लेकिन चाय का ना बोले। मैंने कहा जी नान भी दे दो लेकिन चाय भी बना के दो। नान भी मैंने ले लिया और फिर मैंने कहा जी चाय भी बना के दो। फिर ये वाला हिस्सा ना मुझसे छीनने आ गई। फिर मैंने कैमरा बंद किया और इसकी दुर्गत बनाई, फिर ये हट गई। अभी जी मैं आई थी देखने के लिए मेरा दही जो है ना वो जमा है कि नहीं, और माशाल्लाह से दही हमारा बिल्कुल परफेक्ट जम के रेडी था। और जी ये देख लें अच्छा खासा। अच्छा ये गाँव में जो दूध मिलता है ना इसमें पानी होता है, तो ये ऊपर पानी जो है ना अलहदा हो गया है अलग और वखरा। नीचे जो दूध हमारा जमा हुआ ना वो अलहदा हो गया है। और आप चाहें तो पानी ऊपर से उतार दें, लेकिन मैं नहीं उतारती, इसमें फेंट लेते हैं ना तो बड़ा क्रीमी सा जो हमारा दही है ना वो बन जाता है। उसके बाद जी मानो ने मेरे लिए दोबारा से चाय बना ली सवेर थी, चावा, शाम चावा, दोपहर चावा, तो चावा ही चावा। फिर भी ये मुझे चाय नहीं देती। आजा फिर चाय। बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी व्लॉग जो है आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल गए हो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। अशद वाली हाँ जरूरत है। जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।